हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, आज का हमारा जो टॉपिक है, हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सेलरेशन की। आपने जो है डिफरेंशिएशन को देखा है, आपने इंटीग्रेशन देखा। अब उन दोनों का हम यूज़ करके, है ना, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हमारे एक्सेलरेशन में आएंगे जिनमें हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, बेसिक से लेकर के एडवांस तक के हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आपके जेईई एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम में आए हुए हों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, पेन और कॉपी निकाल लेनी है और चीज़ों को राइट डाउन करते चलना है। देखो, आपने ये एक्सेलरेशन वाला जो टॉपिक है आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। सिंपल सा आपने पढ़ लिया होगा कि आपने कहा था व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको कब मिलती है? जब आपके वेलोसिटी में चेंजेस आती है। ध्यान से वर्ड को सुनो, वेलोसिटी में चेंजेस आती है। तो हम क्या कह रहे हैं सर, हम ये कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी में क्या आनी चाहिए? चेंजेस आनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा, और आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, या आप किलोमीटर पर आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ये इसकी यूनिट हो सकती है। अच्छा, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, स्मॉल ए से। बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हम ये कहते हैं सर चेंज इन वेलोसिटी। अब इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो। डिटेल में जब तक नहीं समझोगे ना तब तक आपको न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाओगे। चेंज इन वेलोसिटी 9th वाले लेवल पे हमें नहीं समझना है, हमें 9th वाले लेवल से आगे बढ़ना है, हम 11th वाले लेवल पर आ गए हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक, देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे चेंज इन वेलोसिटी का मतलब समझो, ऐसे समझो। याद रखने वाली बात क्या है इसमें, समझने वाली बात क्या है कि जब तक आप मूव कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि आप चल रहे हो, चले जा रहे हो और आपकी वेलोसिटी फिक्स है। आप जैसे आप मान लो यहाँ पर थे, तो आपकी यहाँ पर वेलोसिटी जैसे मान लो 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर है। आप मान लो यहाँ पर पहुँच गए, तो यहाँ पर भी आपकी वेलोसिटी कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर है। तो ये बताओ कि आपकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस आया? नहीं। तो अगर वेलोसिटी में चेंजेस नहीं है तो नो एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ? वेलोसिटी में अगर चेंजेस नहीं है, ठीक है, तो नो एक्सेलरेशन। मान लो फिर मैंने कहा कि सर आपने यहाँ से यहाँ तक चला और आपने आपकी यहाँ पर जो स्पीड थी, आपने यहाँ से यहाँ तक जो चला वो आपने चला कितना? मान लो आपने चला 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने चला। एंड नेक्स्ट का आपका यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, आपने मान लो वो चली 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने चला। तो ये बताओ क्या वेलोसिटी में चेंजेस आया? भाई किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या? वेलोसिटी ही तो है। हाँ बिल्कुल सर, वेलोसिटी में चेंजेस आया। तो अगर वेलोसिटी में चेंजेस आया, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स आपने एक्सेलरेशन मोशन किया, आपने एक्सेलरेटेड मोशन किया है। कैसा मोशन किया आपने? एक्सेलरेटेड मोशन किया। कब? जब आपकी वेलोसिटी में चेंजेस आया, उस केस में आपने एक्सेलरेटेड मोशन किया है। नो चेंज इन वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो फाइनली हमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में क्या मिला? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, जो भी हमारी टाइम होगी, हमने जो भी टाइम लिया होगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कुछ एक्सेलरेशन होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात हम लोग कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, समझना है आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। कितने कितने टाइप की देखो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है। तो फर्स्ट देखो हमारी जो होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब लग तो रहा होगा सर यूनिफॉर्म का मतलब आपको क्या लग रहा है? मतलब एक्सेलरेशन एक जैसा होना चाहिए। एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? एक जैसा। कहने का मतलब क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप क्या बताओगे कि हम ऐसे समझ लो कि इफ़ वेलोसिटी, ऐसे कह लो कि इफ़ वेलोसिटी चेंजेस। देखो पहली बात तो ये आप कंफर्म करो कि आप चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहे हो या आप वेरिएबल एक्सेलरेशन चल रहे हो, वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सर तो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहे हैं तो हमारी सर वेलोसिटी तो कांस्टेंट होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर वेलोसिटी अगर आपकी कांस्टेंट है तो आपको एक्सेलरेशन कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए पहला इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है, वो जो शर्त है, वो ये है कि आपकी वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। नहीं चेंज हुआ, कोई एक्सेलरेशन नहीं। चेंज हुआ, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इफ वेलोसिटी चेंजेस, कैसे? बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे आप कैसे अपने डेली लाइफ में कैसे क्रिएट कर सकते हो, समझो मेरी बात को समझ।
देखो अब इसे अगर आप समझना चाहते हो, इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझना चाहते हो, तो फॉर एग्जांपल देखो मैंने जैसे कहा कि यहाँ से यहाँ तक कोई एक पाथ लेंथ थी, कोई एक डिस्टेंस था, ठीक है। और मान लो कि हमें देखो याद रखना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है भाई। देखो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होनी चाहिए, लेकिन जो वेलोसिटी में जो चेंज होनी चाहिए वो एक कांस्टेंट तरीके से होनी चाहिए। मतलब मान लो मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की स्पीड, ये मान लो ए था, ये बी है, ये सी है और ये मान लो डी है, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड थी किसी कार की वो मान लो 5 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड है वो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। यहाँ से यहाँ तक वो कितनी स्पीड से गया, वो गया 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया। यहाँ से यहाँ तक तो देखो वो कितनी स्पीड से गया, वो मान लो जो है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया, ठीक है। अब हम कहें कि सर यहाँ से यहाँ तक उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पर उसकी एक्सेलरेशन मान लो हमने कहा सर यहाँ पे मान लो उसने स्टार्ट जस्ट अभी किया तो उसका भी वेलोसिटी कितनी, 0। यहाँ पर आते आते उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 5। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाई, मतलब सॉरी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि 5 - 0 डिवाइडेड बाई पर सेकेंड की बात हो रही है, पर सेकेंड यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो भी हो, मान लो हमने कहा कि सर ऐसा कर लेते हैं, मान लो कि जो टाइमिंग है वो उसकी इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मान लो हमने कहा सर टाइमिंग हमारी मान लो जो है ऐसा कर लेते हैं 2 सेकेंड है, ठीक है, 2 सेकेंड है। यहाँ पर भी जाने का जो टाइम है वो मान लो 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, सब जगह 2 सेकेंड है। तो देखो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे टाइम यानी कि 2, तो कितना आ जाएगा 5/2, दैट मीन्स 2.5 आएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से यहाँ तक देखो निकालो एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ तक वाला एक्सेलरेशन निकालो। तो यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आया कितना आया सर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। अच्छा ठीक है सर, यहाँ से यहाँ तक भी एक्सेलरेशन देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड थी, और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी देखो कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अब इनके बीच अगर हम एक्सेलरेशन निकाले तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल देखो कितना है 10 और इनिशियल देखो कितना है 5, तो 10 - 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 5/2, दैट मीन्स 2.5। तो यहाँ से यहाँ तक उसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी कितनी आ रही है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। सिमिलरली आप अगर यहाँ से यहाँ तक अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहो तो देखो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी देखो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी, और यहाँ तक आते आते उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। अरे बात समझे, तो कितना करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स टाइम, तो कितना आ जाएगा 5/2। आई बस में तो सब जगह आप देख रहे हो कि जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2.5 है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो देखो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक। हमारी बात समझे ना। तो हम ये कह रहे हैं कि देखो हमारी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन थ्रू आउट दी जर्नी क्या मिल रही है, हमें कांस्टेंट मिल रही है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर हुई बात, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आया, ठीक है। चलो, बहुत ज़्यादा बुक में ऐसा नहीं दिया गया है, बस आपको केवल लिख लेना है, वो बस आपको जो है केवल डेफिनेशन बता देता है, हाँ भैया ये लो है, लेकिन एग्जैक्ट मतलब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये है। ऐसा नहीं है कि आपको वेलोसिटी कांस्टेंट रख दी है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब नो एक्सेलरेशन, ध्यान रखना है, ठीक है। जब तक आप अपनी वेलोसिटी में चेंजेस नहीं लाओगे तब तक आपको कोई भी एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन की। दूसरे हमारे टाइप का जो एक्सेलरेशन है वो तो बड़ा आसान है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल नाम से ही लग रहा है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जिसकी जो एक्सेलरेशन है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सेम वही कंडीशन लिख लो, इफ वेलोसिटी चेंजेस, हमेशा याद रखना है कि वेलोसिटी चेंज तो होनी ही चाहिए, ठीक है, बाई अनइक्वल, ये कर लो, ठीक है, बाई सेम वही कंडीशन, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अब देखो, अब इसको ऐसे समझ लो कि सर यहाँ से यहाँ तक हमें जाना था, थ्रू आउट हमें जर्नी करनी थी। अब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक हमारी जो वेलोसिटी है वो मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और मान लो टाइम लगा है 2। यहाँ से यहाँ तक हमारी जो वेलोसिटी थी वो मान लो हमने कहा सर कि ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड कर लिया, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक हमारी जो स्पीड थी, वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वो मान लो 12 मीटर पर सेकेंड कर लिया। कितना कर लिया बच्चे, 12 मीटर पर सेकेंड कर लिया। अब देखो, तो अगर हम यहाँ पे अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 रहा होगा, समझ रहे हो, स्टार्टिंग में कहाँ रहा होगा, 0 ही तो रहा होगा ना, एक्सेलरेशन में स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, 0, अब ऐसी बात है, मतलब सॉरी वेलोसिटी 0 रहा होगा। तो 5 माइनस 0 फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स 5/2। यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन कितना होगा, 5/2। देखो यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन कितना होगा, देखो 10/2, और यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन देखो कितना होगा, सॉरी यहाँ पर भी जो है हमारा 5 ही होगा, यहाँ पर 5 होगा ना, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल।
तो 5/2 और यहाँ से यहाँ तक का देखो एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, तो यहाँ पर देखो कितना है 10 और यहाँ पर देखो कितना है 10 है, बात समझना। या फिर चलो हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 12 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारे आते आते वेलोसिटी कितनी होगी 12 हो गई, और यहाँ पर हमारा वेलोसिटी कितना है 10 है, तो 12 - 10 दैट मीन्स 2/2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक्सेलरेशन मिला 2.5, यहाँ पर भी मिला 2.5, लेकिन यहाँ पर बदल गया 1। तो क्या थ्रू आउट दी जो जर्नी है, बात को मेरी ध्यान से सुनो, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो, थ्रू आउट दी जो जर्नी है, क्या उसकी एक्सेलरेशन सेम है? यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर पर सेकेंड 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चला, यहाँ से यहाँ तक भी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चला, लेकिन अब यहाँ पर उसकी एक्सेलरेशन हो गई बदल गई। तो बदल गई दैट मीन्स हमारा एक किस टाइप का एक्सेलरेशन हो गया, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये आप चाहो तो एग्जाम्पल बता सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक, वेरिएबल एक्सेलरेशन समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस तो आएगा ही, पहले हम उसके पहले हम लोग बात करते हैं एवरेज। बिना एवरेज समझे इंस्टेंटेनियस कैसे समझ लोगे आप? ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन देखो क्या है एवरेज एक्सेलरेशन। सिंपल, आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक आपने चला, यहाँ से यहाँ तक आपकी एक्सेलरेशन देखो कितनी मिली थी 2.5, यहाँ से यहाँ तक मिली थी 2.5, यहाँ से यहाँ तक क्या मिल गई 1। तो क्या कर दिया जाए, इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया जाए। ठीक, इन तीनों को अगर हमें निकालना होगा एवरेज, तो इन तीनों को आपस में ऐड करके टाइम को क्या कर देंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। या फिर ऐसे समझो, या फिर मान लो आपने कहा सर आप यहाँ पर थे, ठीक है, और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी मान लो, सपोज करते हैं कि यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कितनी थी v1 थी, यहाँ पर आप पहुँच गए, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कितनी थी v2 थी, यहाँ पर जो टाइम था वो t1 था, और यहाँ पर जो टाइम था बच्चे वो कितना था t2 था। ठीक, तो हमें जो है हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो देखो क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब हम ये कह देंगे, सबसे पहले आप इसकी जो है डेफिनेशन थोड़ी सी लिख लो। ये होता है रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेशियो ऑफ चेंज इन velocity of object to total time interval, taken, ठीक है। तो रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, का मतलब देखो, चेंज इन वेलोसिटी हमेशा ध्यान रखना, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी देखो कितनी है v2, तो हम ये कहेंगे ए एवरेज। ए का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, ध्यान रखना। ए का मतलब क्या है, एवरेज। ए एवरेज यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स v2 माइनस v1, फाइनल याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल, डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। यहाँ पर टाइम था t1, यहाँ पर टाइम हो गया t2, तो कितना टाइम इंटरवल कितना आया, t2 माइनस t1। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। या फिर मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, दैट इज, ये भी हमारा क्या है, एक एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टर्म आने वाला है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके बेस पर तो सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वही है जिस तरीके से आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आपने समझा था, इंस्टेंटेनियस आपने स्पीड को समझा था, वैसे ही आप समझोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। तो नेक्स्ट आपको हेडिंग क्या लगानी है, जो फोर्थ आपकी हेडिंग होगी वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है भाई, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखो सेम वही कंडीशन, जैसे मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैंने डिफाइन किया था, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैंने डिफाइन किया था एवरेज स्पीड के बेसिस पर, वैसे ही आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी डिफाइन करोगे ये एवरेज एक्सेलरेशन के बेसिस पर। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमने देखा क्या, तो हम क्या कह देंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। आगे बात समझ में, आपको उस केस में क्या लेना होता है, जो टाइम इंटरवल है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल लेना होता है, बहुत ही छोटा, टेंस टू जीरो, नॉट इज इक्वल टू जीरो बट टेंस टू जीरो। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आप ये बताओगे कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, व्हेन टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं सर क्या, हमने कहा सर ए इज इक्वल टू, हम क्या ले रहे हैं, हम लिमिटिंग वैल्यू ले लें किसकी एवरेज एक्सेलरेशन की। तो एवरेज एक्सेलरेशन को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इसकी आपको क्या ले लेनी है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसका मतलब होता है कि जो टाइम इंटरवल है वो जस्ट नियर अबाउट टू जीरो है, नॉट एग्जैक्टली जीरो है। और याद करो मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू हम जो लेते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं dv/dt, दैट मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ
v, वेलोसिटी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और अगर आपने वेलोसिटी का अगर आपने डिफरेंशियल कोफिशिएंट किया है तो यही आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। देखो आगे बात समझ में क्लियर हुई ये बात? बताओ आपने क्या कर लिया, आपने जो है एक्सेलरेशन को dv/dt के टर्म में आपने लिख लिया ना, है ना। तो यहाँ से देखो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या? ये बहुत ज़्यादा आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बना करके पूछ सकता है। देखो देखो जैसे आपने कहा कि सर आपके पास सबसे पहले देखो ये यहाँ तक हम एक ना कंक्लूजन समझ लेते हैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर को लेकर के, वेलोसिटी और स्पीड वाले लेक्चर को लेकर के। मैंने कहा सर अगर मेरे पास अगर x होता था, बात को ध्यान समझना, x होता था और इस x का अगर हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेते थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बताओ, तो दैट मीन्स dx का मतलब क्या हो गया कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये पोजीशन में चेंजेस ले रहे हैं। तो पोजीशन में चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू क्या मिला, dx/dt। अच्छा अगर हम इसका फिर से डिफरेंशिएट कर देते थे, इस dx/dt का अगर हम फिर से डिफरेंशिएट कर देते थे, यानी कि हम इस dx/dt का करो या v का करो, ऑब्वियस सी बात है। तो चलो अगर हम इसका अगेन अगर डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू t, चलो तो v यहाँ पर पड़ा हुआ था, हमने डिफरेंशिएट कर दिया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दैट मीन्स डी किसके रिस्पेक्ट में भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी किसका, v का। यहाँ पर भी वही काम करना है, डी ऑफ किसका, dx/dt का, समझे। तो देखो कितना हो जाएगा, अब देखो यही जो dv/dt में मतलब कि अगर आपने वेलोसिटी का अगर आपने डिफरेंशिएशन किया, अभी आप यहाँ पर पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, क्या मिला, वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी का कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, d2x/dt²। तो कभी कभी एक्सेलरेशन को बड़े अजीब तरीके से पूछता है, चार ऑप्शन दे देगा, है ना। एक ऑप्शन ये दे दिया, है ना, या फिर मान लो एक ऑप्शन ये वाला दे दिया, मोस्टली ये वाला ज़्यादा देता है कि एक्सेलरेशन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे करके चार ऑप्शन दे दिया, ये दे देगा, ये दे देगा, है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम इस पोजीशन का भी देखो, इसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब आप बोथ साइड डिफरेंशिएशन करोगे ना, ऐसा थोड़ा है कि आप एक ही साइड केवल डिफरेंशिएशन कर दोगे। अगर डिफरेंशिएशन करें तो बोथ साइड करोगे, तभी तो वैल्यू जो है इक्वल रहेंगी। तो आपने इधर भी डिफरेंशिएशन किया, आपने इधर भी डिफरेंशिएशन किया, तो क्या मिल गया आपको, d2x/dt², डी या d2x/dt, dt2 ऐसे चाहो तो आप बोल सकते हो। ये हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ये हम लोग अभी कर रहे हैं अपने न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए, ठीक है। आ रही बात समझ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी देखो अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे जो है देखो दो टाइप की बेसिकली एक्सेलरेशन होते हैं, एक हमारा होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक हमारा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ध्यान से समझ लो मेरी बात, बहुत ज़्यादा कोई ये डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आप ये बचपन से फील करते चले आए हो भाई। आप बस में बैठ करके स्कूल वगैरह, स्कूल से घर और घर से स्कूल आते जाते थे ना, ठीक है। तो हम उसी की बेसिस पर बात कर ले रहे हैं। अभी तक आपको जो भी फील हुआ है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर हम कह रहे हैं कि आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है, मतलब कैसे सर, कैसे सर, इसको कैसे समझ सकते हैं। आपका यहाँ पर घर था, ठीक, यहाँ पर बस आई है, क्या बना रहे हैं सर, ठीक, बस आई। अब बस इधर की तरफ मान लो चल रही है, यहाँ पर इधर से आई बस, यहाँ पर आकर के रुक गई। अब बस ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही। तो क्या होता है, बस की स्पीड कंटिन्यूअसली क्या होती है, इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, बताओ। बस की स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है ना। तो अगर बस की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी, अगर वो कंटिन्यूअसली अगर इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे सर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। कहने का मतलब सर क्या है, जैसे मान लो आपने कहा कि जब घर से मान लो जब चली यहाँ पर, है ना, तो उसमें मान लो उसकी वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड थी। अब चलते 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 मान लो हमने सर यहाँ पर देखना, हमने जो है यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन देखना चाहा, तो यहाँ पर आते आते उसकी जो वेलोसिटी है वो मान लो जो है ऐसे सपोज करो कि 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। समझ में आई बात। तो एक्सेलरेशन देखो अब क्या करोगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लगाते हो, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। मान लो टाइम लगा 2 सेकेंड का, सपोज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक में 2 सेकेंड का टाइम लगा, सपोज करते हैं, बात समझते हो, ठीक है। तो अब क्या करोगे, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल। तो फाइनल तो आपकी ये होगी ना, फाइनल कितना होगा 10 माइनस इनिशियल कितना होगा 5 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल कितना है 2, तो कितना हो जाएगा, देखो पॉजिटिव आएगा ना, दैट मीन्स 5/2, यही तो आएगा, पॉजिटिव आ रहा है ना। अच्छा तो सर निगेटिव भी आ सकता है क्या, बिल्कुल निगेटिव भी आ सकता है। कैसे, चलो आपने कहा सर यहाँ पर आपका स्कूल था, ठीक, यहाँ पर आपका क्या था, स्कूल था, जो भी था, ठीक है। अब स्कूल से बस जो है आ रही है वापस,
बात को समझो। और यहाँ पर आपका घर था, प्यारा सा घर है सर ये, ठीक है, होम स्वीट होम, ठीक। यहाँ पर आपका ये घर था। तो जब स्कूल से बस आ रही होगी और जब आपके घर के पास आकर के जब रुकेगी तो क्या होगा, वो ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा। उसकी स्पीड पहले बहुत ज़्यादा होगी। जब वो ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा उसकी गाड़ी जो है, उसकी जो व्हीकल है वो धीरे 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 रुकनी स्टार्ट होगी। अब समझो, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी थी बहुत ज़्यादा थी भाई, जब चलना स्टार्ट किया है ना, तो उसकी मान लो वेलोसिटी मैंने कहा मान लो 50 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। और आपके घर तक आते 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 मान लो यहाँ तक हम बात करें, यहाँ तक है ना, मान लो हो गया वो कितना मान लिया जाए, 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। बात को समझो, कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये बताओ, यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल, ये आपकी फाइनल होगी ना, और ये आपकी क्या होगी, इनिशियल होगी। तो फाइनल कितनी थी 30 माइनस इनिशियल कितनी थी 50। मान लो कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में मान लो 5 सेकेंड का जो है समय लग गया। एक बात की बात है, 5 सेकेंड का समय लग गया, तो डिवाइडेड बाई 5। तो 30 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, माइनस का 20 आएगा, डिवाइड बाई 5 आएगा, दैट मीन्स माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा ना। तो अगर बस की स्पीड या किसी भी व्हीकल की स्पीड या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही होती है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही होती है, तो उस केस में आपको जो एक्सेलरेशन मिलता है वो कैसा मिलता है, निगेटिव एक्सेलरेशन मिलता है। आगे बात समझ में। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में आप क्या बताओगे कि इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, क्या हो रही हो, इंक्रीजेज हो रही हो विथ टाइम। मैंने आपको एग्जांपल बताया, ठीक है। इसमें आप क्या लिख दोगे, इसमें आप ये लिखोगे कि इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विथ टाइम इज कॉल्ड निगेटिव एक्सेलरेशन। और याद रखना बच्चे, निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद होना चाहिए। रिटार्डेशन दैट मीन्स निगेटिव एक्सेलरेशन, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। आगे बात समझे, ठीक। चलो, अब हम लोग अभी तक हम जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, ताकि हम लोग जो है उनके बेसिस पे क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट किया करें, ठीक है। रेडी हो? तो देखो हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े, एक बार हम लोग इन फॉर्मूले को जो है देख लेते हैं, है ना। तो मेरी बात समझना आप सभी बच्चे लोग, देखो हम बात कर लेते हैं कुछ अपने फॉर्मूले की। तो सबसे पहले हमने पढ़ा, देखो एवरेज वेलोसिटी को, स्टार्टिंग से हम आप पीछे से बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी को हमने पढ़ा। तो हमने ये कहा सर वी एवरेज जो होता है दैट मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। याद करो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। मान लो अगर आप डिस्प्लेसमेंट को अगर आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, चेंज इन, दैट मीन्स x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ, ठीक। अगर हम इसी एवरेज वेलोसिटी का क्या कर लें, लिमिटिंग वैल्यू ले लें, तो हमें क्या मिल जाता था, हमें मिल जाता था वेलोसिटी, जिसको हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से जानते थे। दैट मीन्स अगर हम इसी को ऐसे लिख दें कि v इज इक्वल टू, हम ये लिख दें लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, दैट मीन्स चेंज इन टाइम, और हम ये कर दें डेल x बाई डेल t। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते थे, हम लोग लिखते थे dx बाई dt। दैट मीन्स ये भी आपको एक वेलोसिटी ही मिलती थी, ठीक। अच्छा, वेलोसिटी का आपने बता दिया, एक्सेलरेशन वाला देख लो। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमने क्या कहा, हमने ये कहा चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। या इसी को हमने कहा क्या, डेल्टा v बाई डेल्टा t, ठीक, ये हमने कहा। या फिर इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसी की अगर हम लिमिटिंग वैल्यू ले लें, दैट मीन्स अगर हम वेलोसिटी को, बात को समझो, इस वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, दैट मीन्स हम ये ले लें क्या, ऐसे समझो कि dv बाई dt है ना। तो इसी को हम, यही हमें क्या मिल जाएगी, यही मिल जाएगी एक्सेलरेशन, क्या लेने पर, लिमिटिंग वैल्यू लेने पर, ठीक है। या फिर ध्यान समझना, या फिर अगर हम इसी x का, यहाँ से देखो ये इसी का, भाई ये v मिला, क्या मिला, ये v मिला, तो v का अगर हम क्या करते हैं, फिर से डिफरेंशिएशन कर दें, v का क्या कर दें, फिर से डिफरेंशिएशन कर दें, दैट मीन्स dv बाई dt, तो हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। या फिर अगर इसका अगर हम कर दें, दैट मीन्स ये वही बात है ना, d2x या dx2, ऐसे कर लो dd, है ना। तो सॉरी, ऐसे कर लो आप
d2x/dt², ये भी आपकी क्या है, एक एक्सेलरेशन ही है। दो आपको जो है मोटी मोटी बातें समझनी है, क्या कि पोजीशन से आप ला सकते हो वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन से ला सकते हो, फिर से समझ मेरी बात, कंक्लूजन निकालो। चेंज इन पोजीशन से ला सकते हो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी से ला सकते हो एक्सेलरेशन, ठीक है। और उसी वेलोसिटी का अगर आप देखो, उसी पोजीशन का अगर आप डिफरेंशिएशन कर दो तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, और उसी वेलोसिटी का अगर आप डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी का अगर आप डिफरेंशिएशन कर दो तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। या पोजीशन का, बात को समझो, पोजीशन का अगर आप 2 बार अगर डिफरेंशिएशन कर दो तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। बात एक ही है कि आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना, तभी जो है आप फर्दर आने वाले न्यूमेरिकल्स को कर लोगे। स्टार्ट किया जाए न्यूमेरिकल। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी के बुक से। आपको अब ये देखना है कि सर ने कौन सा क्वेश्चन दिया है, तभी तो इसी बहाने आप थोड़ा सा एनसीईआरटी तो ओपन करोगे, ऐसे तो खुलता नहीं होगा, है ना। चलो देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। देखो ध्यान समझे बच्चे लोग, इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है ना, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। पढ़ो, एक बार रीड कर लो, रीड कर लिया, एक बार रीड करने के बाद फिर आपको मेरे साथ रीड करना है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चे, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। कैसे, एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, यानी कि इस टाइप के मोशन को आप क्या कहोगे, रेक्टिलिनियर मोशन। याद आया, ठीक है। चलो तो क्या दे रखा है, इज गिवन बाई, पोजीशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। तो उस पार्टिकल की, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है, कितनी दे रखी है, x इज इक्वल टू a प्लस BT², ये आपकी पोजीशन है ना, ठीक। फिर कह रहा है कि वेयर a इज इक्वल टू 8.5 मीटर, जो a की वैल्यू है वो कितनी है, 8.5 मीटर है, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि जो b है वो कितनी है, देखो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन में मेंशन है। b जो है वो, b की वैल्यू देखो कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब a जो है ना वो एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखो इसकी यूनिट देखो मीटर है, और जो b है वो एक एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी हो, व्हाटएवर जो भी हो, इसकी वैल्यू दे रखी है, फिलहाल आपको इससे कोई मतलब नहीं है। 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड। इतनी बात समझ भाई, t जो है वो हमें किसमें मेजर करना है, सेकेंड में लेना है। अच्छा, कह रहा है कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है जब टाइम कितना हो, 0 हो, और जब हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है जब टाइम कितना हो, 2 हो। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया। दूसरा, व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी, आपको इसकी क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है जब टाइम कितना हो, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर के t इज इक्वल टू 4 सेकेंड हो, तब इस केस में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी, यानी कि आपको इस क्वेश्चन से आपको 2 आंसर फाइंड आउट करने हैं। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, वेलोसिटी वेलोसिटी, लेकिन सर हमें इस क्वेश्चन में कहीं भी वेलोसिटी नज़र नहीं आ रहा है। हमें सर एक चीज़ दिया गया है, क्या, वो दिया गया है पोजीशन। तो ऐसा करें, मैंने आपको बताया था, देखो कि अगर हम अपने पोजीशन का क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी। याद आया क्या, x होता था और x का अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते थे तो क्या मिल जाता था, v मिलता था। क्या बोलो, यस और नो, यस और नो, मिलता था ना, बिल्कुल मिलता था सर। तो क्या करते हैं, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और मैंने डिफरेंशिएशन का वीडियो बच्चा लोग इसीलिए अपलोड किया है ताकि आप जाकर के डिफरेंशिएशन पहले सीखो। क्लियर है बात, क्लियर है बात। चलो आई होप कि आपने जो है डिफरेंशिएशन का वीडियो पहले देखा होगा, तब ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, हैं। ओके, तो देखो हम क्या कर दें, देखो मेरे पास सर क्या दिया है, मेरे पास एक ये पोजीशन, मतलब पार्टिकल की पोजीशन दे दी गई है कि क्या दी गई है, x इज इक्वल टू a प्लस BT²। तो हमें पता है सर कि अगर हम इस x का डिफरेंशिएशन कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। तो क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है, तो ये मान लेते हैं, हमारा इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, ये फर्स्ट है, ठीक है। तो इसमें लिख दिया जाए क्या, ये आपको लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। कितने बच्चों ने डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देखा है, विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के साथ क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो बात को समझना, क्या मिलेगा आपको, x था, डिफरेंशिएट किया, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेना है dt, किसका, x का, इज इक्वल टू, इसके आगे भी ये देखो आपके पास यहाँ पर क्या था, a प्लस BT² था, ठीक है। और आप यहाँ से क्या कर दो, इसका dt ले लोगे। बोलो ऐसे ही तो करते हैं डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब इसका कैसे किया जाए, तो dx/dt देखो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। बोलो यस और नो, dx/dt क्या मिल जाएगा बच्चे लोग, वेलोसिटी मिल जाएगा, इज इक्वल टू, देखो इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा और इन दोनों का अलग डिफरेंशिएशन होगा। हमारी बात में तो हम इसको अलग अलग ले लेते हैं। कैसे सर, dt ऑफ a, ये हमारा एक कांस्टेंट है, प्लस dt ऑफ BT²। बोलो होगा भाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक। अच्छा, तो क्या मिल गया, v इज इक्वल टू डी डी टी। ए देखो कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया है कि अगर आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो क्या मिलता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो क्या मिलता है, जीरो। ठीक है, प्लस अब b भी आपका कांस्टेंट है, लेकिन इसके इसमें तो जीरो तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अब b के साथ t ऐड है, तो b क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। b आ गया बाहर। अब देखो क्या बचा आपके पास बचा टी स्क्वायर। तो याद करो सर कि आप अगर टी स्क्वायर यानी कि x के पावर n, याद आया क्या होता था, n x के पावर n माइनस वन, याद आया। तो अगर इसी तरीके से अगर आपके पास t के पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 2t के पावर 2 माइनस वन। बोलो क्या ये गलत बात है, बिल्कुल सही बात है सर। आ रही बात समझ में, तो हमने b को एज इट इज लिख दिया, और जब हम टी स्क्वायर का करेंगे सर तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 इंटू टी के पावर 2 माइनस वन। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो v इक्वल देखो फाइनली आपके पास क्या मिल गया, जीरो तो जीरो ही रहने दो, तो ये आपके पास देखो हो जाएगा 2b और t के पावर 2 माइनस वन, दैट मीन्स 2bt। क्या मिल गया आपको, वेलोसिटी देखो क्या मिल गई, 2bt। क्या मिल गई, वेलोसिटी 2bt। इसका मतलब है देखो वेलोसिटी में ना t आया है, तो वेलोसिटी में t आने का मतलब पता है क्या है, वेलोसिटी जो है ना वो टाइम के साथ डिपेंड है, टाइम पर डिपेंड है। टाइम जितना होगा उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी भी। देखो ध्यान रखना, जब किसी रिलेशन में t आ जाता है, वेलोसिटी में t आ गया है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो टाइम पर डिपेंड है, मतलब कि अगर टाइम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, अब हम आते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पर, हम आते हैं बच्चे लोग अपने फाइनल क्वेश्चन पर। आपने आई होप कि अपने कॉपी में आपने इन सारे क्वेश्चंस को लिखा होगा। फाइनल क्वेश्चन पर देखो आते हैं, क्या क्वेश्चन देखो क्या बोला था, कह रहा था कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू जीरो। ठीक है सर, निकाल लेते हैं, एट t इज इक्वल टू जीरो। v इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू देखो हमने वेलोसिटी निकाल लिया ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना है 2bt, तो 2 इंटू देखो b की वैल्यू देखो कितनी है 2.5, तो b की वैल्यू कितनी रख लेंगे 2.5 इंटू t की वैल्यू देखो कितनी है जीरो पर, तो जीरो, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। यानी कि टाइम जब जीरो था तो उस समय वेलोसिटी कितनी थी, उसमें वेलोसिटी भी उसकी जीरो थी। ये बात समझ में आई, पहला हमने पोर्शन कर लिया। फिर देखो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब क्या रखना है, अब हमें फिर से रखना है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हमने कहा सर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, क्या रख देते हैं, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रख देते हैं। तो v इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, फिर से यहाँ पर रख देते हैं v, ये तो हमारी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी में ये बार बार टाइम है, तो टाइम की जगह हम कितना रख देते हैं 2 रख देते हैं। तो 2 इंटू b की वैल्यू देखो कितनी है 2.5 इंटू टी की वैल्यू देखो कितनी है, टी की वैल्यू अभी किस पर पूछ रहा है 2 सेकेंड में पूछ रहा है, तो कितना रख दिया जाए 2 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा देखो 2.5 इंटू 2, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 5, और 5 इंटू 2 दैट मीन्स आ जाएगा 10। तो कितना आगे बच्चे लोग 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी एट टाइम इज इक्वल टू, जब यानी कि जब टाइम जब 2 हो गया, बात को समझो, जब टाइम 0 था तो उसमें वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो उसमें वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में, आपने ये दोनों क्वेश्चन कर लिया, मजा आया। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये मेरे को बस इतना बता दो, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, क्या करते हो, यही तो करते हो, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। बोलो, जिसको आप कहते थे चेंज इन पोजीशन, सॉरी गलती हो गई, ये तो हमारा एसोलेशन मिल जाएगा। ओके देखो एवरेज वेलोसिटी दैट मीन्स आप कहते थे चेंज इन पोजीशन, क्या बोलते थे चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक। एवरेज वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये फॉर्मूला याद है। अच्छा, तो पोजीशन बताओ, इसमें से आपको पोजीशन वाला रिलेशन कहाँ है, कितने बच्चों को पता है कि पोजीशन वाला इक्वेशन कहाँ है। ऑब्वियस सी बात है सर, यही तो हमारा पोजीशन वाला इक्वेशन है। ये x का मतलब क्या है पोजीशन, ये v क्या दे रहा है आपका वेलोसिटी, तो आपको चाहिए कि आपको चेंज इन पोजीशन चाहिए ना, हाँ चेंज इन पोजीशन चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा कि सर अभी आप यहाँ पर थे, कुछ समय बाद आप यहाँ चले गए, कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद, तो दैट मीन्स आपने अपनी पोजीशन में क्या किया, चेंज किया। तो आप इसमें जब t की वैल्यू जब रखोगे तो आपकी पोजीशन भी क्या हो जाएगी, वेरी करेगी। नहीं समझे, मैंने कहा सर अभी आप जो है 1 सेकेंड में अभी आप किसी दूसरे जगह थे, नेक्स्ट 5 सेकेंड बाद कहीं आप और चले गए, तो 5 सेकेंड बाद दैट मीन्स आपकी जो पोजीशन है वो टाइम पर ही तो डिपेंड है। बात को समझना, टाइम पर डिपेंड है, तो टाइम
तो ये मतलब हम क्या करें, तो हम क्या है सर, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब मान लेते हैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो ऐसा करते हैं, पहले यहाँ से x1 निकाल लेते हैं या x2 निकाल लेते हैं। तो x1 मान लो कि अभी आप अपने पहले पोजीशन पर हो, ठीक है। एट देखो यहाँ से देखो, एट जब टाइम कितनी थी 2 सेकेंड, तब आपकी पोजीशन कितनी हो जाएगी बता दिया जाए। जब आपकी टाइम 2 सेकेंड थी, एट t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, बात को समझना, t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड जब हम रख रहे हैं, तो देखो आपकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू देखो कितनी है 8.5 प्लस 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 बी की वैल्यू देखो कितनी है, बी की वैल्यू देखो कितनी है 2.5 इंटू टी स्क्वायर, टी की जगह देखो कितना रखना है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4। डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, एक ये भी तरीका था, ठीक है। या फिर चाहो तो अगर आप चाहो तो अगर डायरेक्ट अगर यहाँ पे वैल्यू भी अगर रख दो ना, x2 की वैल्यू ये एक बार उठा करके मतलब टाइम वाली वैल्यू और फिर एक बार x1 तो भी आ जाएगा, बट कोई नहीं, चलो देखो हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। तो x1 इज इक्वल देखो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये कितना हो जाएगा आपके पास 8.5 और प्लस ये हो जाएगा 2.5 इंटू 4 दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 100 और 10 यानी कि 10। तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 18.5 मीटर। भाई पोजीशन है ना, तो पोजीशन आप कैसे बताओगे, मीटर में ही तो बताओगे। तो आपने t1 पर आपने x1 निकाल लिया, बात को समझो, आपने क्या कर लिया, आपने t1 पर x1 निकाल लिया। सिमिलरली अब हम t2 पर क्या कर लेते हैं, x2 निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर, एट t2 इज इक्वल, अब देखो t2 देखो आपको कितना रखना है 4 सेकेंड, समझ रहे हो बात, t2 कितना रखना है आपको 4 सेकेंड, तो t2 हमने कितना रख दिया 4 सेकेंड रख दिया। अब यहाँ पर हम x2 निकाल लेते हैं, देखो फिर से इसी वाले पोजीशन में रख देते हैं x2, यानी कि ये पोजीशन, भाई आपने टाइम चेंज किया तो अब आपकी से क्या सेम वही पोजीशन रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, आपने अपने पोजीशन को बदल दिया, तो आपकी पोजीशन क्या हो गई x2 हो गई, t2 पर आपकी पोजीशन क्या हो गई x2 हो गई। चलो तो x2 इज इक्वल देखो कितना रख देते, सेम वही काम, ए की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, ए की वैल्यू आपको रखनी है 8.5 प्लस बी की वैल्यू देखो कितनी है 2.5 इंटू टी स्क्वायर का मतलब क्या 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x2 इक्वल देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8.5 और प्लस इसका आप जो है इसके साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो कितना हो जाएगा 16 और कितना हमारे पास 2.5 है ना, ये देखो कितना हो जाएगा 16 5 0 और 16 2 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, पॉइंट लगा दिया, कितना आ जाएगा 40, यानी कि कितना आ गया 40, ठीक है। तो 40 में आप 8.5 क्या कर लो ऐड कर लो, तो कितना आ जाएगा x2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 48.5। अरे बात सुन में, x2 इज इक्वल टू कितना आ गया, x2 इज इक्वल टू कितना आ गया 48.5 क्या मीटर, ठीक है। क्या निकालना आपको, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। देखो ना सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला अप्लाई किया क्या, चेंज इन पोजीशन का मतलब x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 रख दो। तो देखो v एवरेज इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो दैट मीन्स x2 देखो कितना आया है 48.5 माइनस 18.5 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 देखो कितना है, कितने सेकेंड पर हमें निकालना है 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, दैट मीन्स 4 माइनस 2 t2 माइनस t1 ये तो करते हैं 4 माइनस 2 सॉल्व कर लिया जाए, कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0 और पॉइंट ये आपका हो जाएगा 0 और ये 30 है ना, 30 डिवाइडेड बाई 4 में से 2 गया 2, कितना आ जाएगा 15, यानी कि v एवरेज इज इक्वल टू कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, कैसे किया हम लोगों ने, बात समझ में आई आपको, कैसे कर दिया। पहले तो ये आपको क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि ये समय के साथ इसकी भी क्वेश्चन की पोजीशन क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है ना। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, क्लियर है बात बताओगे आप कमेंट करके बताओगे यस सर मेरे को समझ में आया, फिर यस सर मेरे को समझ में नहीं आया। देखो समझ में क्या नहीं होगा हम पता है, देखो सबसे पहले तो आपको जो है डिफरेंशिएशन सीखना है। आपने आपके पास पोजीशन दिया था, आपने पोजीशन का कर दिया सर क्या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिल गया आपको वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी पूछ रहा था कि वेलोसिटी बताओ 0 सेकेंड पर, तो ठीक है हमने यहाँ पर टी की जगह 0 रख दिया। वेलोसिटी बताओ 2 सेकेंड पर, तो ठीक है हमने टी की जगह यहाँ पर 2 रख दिया। अब कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब सॉरी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको क्या पता होना चाहिए, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, यही तो अप्लाई करते हो। अब सर ये x2 कैसे निकाला जाए, x का मतलब पोजीशन है, तो आ जाएंगे अपने फिर से हम पोजीशन वाले रिलेशन में आ जाएंगे। पोजीशन वाले रिलेशन आप जैसे ही आओगे ठीक,
तो वहाँ से आपको चाहिए x2, मतलब चेंज इन पोजीशन। तो मान लो कि आपकी पहली पोजीशन, आपकी पहली जो टाइम है वो कितनी है, 2 सेकेंड है। तो 2 सेकेंड में आप कौन से पोजीशन पर होगे, ऑब्वियसली बात है आप 2 सेकेंड में कहीं और खड़े रहे होगे। चलते चलते आपको मान लो जो है 4 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड हो गया, तो 4 सेकेंड में आपकी पोजीशन कुछ और हो जाएगी। तो एक बार t1 दैट मीन्स 2 सेकेंड पर आप ये निकाल लोगे, और t2 दैट मीन्स रख दोगे, फॉर्मूले में आ जाएगा। चलो आपने कहा सर मेरे को सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया और सर थोड़ा थोड़ा सर कन्फ्यूज़न है। ओके चलो आपके लिए क्वेश्चन और ध्यान से समझो, बहुत इजी है, ध्यान से समझना है बस आपको, और आपको बस कमेंट करके बताना है कि सर मेरे को समझ में आया नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो देखो एक और क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं। ओके बच्चा लोग देखो, ये है आपका प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसको अपने कॉपी में लिख डालो एकदम। ठीक है, चलो लिख लिया। देखो वीडियो को पॉज करके लिखना है, ठीक है, लिख लिया। अब देखो एक बार पढ़ लो और उसके बाद फिर मेरे साथ आपको पढ़ना है, मेरे साथ रीड करना है। देखो ध्यान समझना, क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मीटर। डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वो किसमें दिया है, मीटर में दिया है। मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, सही बात है, ठीक है, बाई एक्स इज इक्वल टू 18t + 5t², यानी कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दे दिया, एक्स दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया। कैसे दे दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है, टाइम कुछ होगी तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा। ये एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट पहला द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको समझ गए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन आपके पास जो इक्वेशन है, जो आपके पास रिलेशन है, वो रिलेशन किसका है, डिस्प्लेसमेंट का है। तो आपको पता है कि सर अगर हम इस x का डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। और उस वेलोसिटी में अगर हम t इज इक्वल टू 2 रख दें, जो भी हमारे वेलोसिटी का एक रिलेशन आएगा, और उस वेलोसिटी में अगर हम t इज इक्वल टू अगर हम 2 रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्या, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरी चीज़ एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, सेम वही कहानी है पिछले वाले की तरह। देखते हैं कितने बच्चे से बिना वीडियो को जो है प्ले किए हुए आप लगा पा रहे हो। ठीक है, आप लगाओ, थोड़ा सा वीडियो को बंद कर लो और लगाओ। गलत होगा कोई बात नहीं बच्चे लोग, गलत होगा कोई बात नहीं, गलत होने से नहीं डरो, गलत होगा कटेंगे फिर से, एग्जाम में तो नहीं गलत होना चाहिए। यहाँ पर आप चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लो, यहाँ पर गलत हो जाए ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करके लगाओ। फिर बोल रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो देखें कितने बच्चे लगा लिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ये आपका अपना जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो लिख लो। ये x इज इक्वल टू गिवन है कितना है, तो पहले हम ऐसे लिख लेते हैं 5t²। भाई t² ये रूल होता है कि जो पावर में जो बड़ा होता है सर उसको पहले सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो 5t² + 18t ये हमने लिख लिया। ये मान लेते हैं सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। कह रहा है कि कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल रहा है तो पहले तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या मिलेगा, dx dt बोलो इज इक्वल टू, इधर भी देखो कर देंगे, dt ऑफ किसका, 5t² + 18t। बोलो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। dx dt का मतलब क्या होता है, v, मिल गया v इज इक्वल टू, देखो इसका भी अलग कर दो, dt ऑफ 5t² ये अलग हो गया, प्लस dt ऑफ किसका, 18t का अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। 18t अलग अलग कर लिया, इसका अलग क्योंकि दोनों का ही होना है। अच्छा सर, तो v इज इक्वल टू देखो कितना मिल गया आपको, 5 यहाँ से बाहर ले लो। अब देखो t² का करोगे, याद करो t², याद करो वो दिन जब मैंने आपको t² का x² का मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था। x की पावर n, याद आया, क्या हो जाता था, n x की पावर n - 1, बिल्कुल सही बात। तो देखो क्या हो जाएगा, 2t, 2 इधर आ जाएगा n के पास, दैट मीन्स n जस्ट लाइक 2, नहीं समझे, n जस्ट लाइक 2 कंपेरिजन करो ना एक बार आप, t² है दैट मीन्स x की पावर n है, यहाँ पर n है, यहाँ पर 2 है, तो n जस्ट लाइक 2, तो 2 × x की पावर n - 1 यानी कि t के पावर 2 - 1 प्लस 18 हमारा आ जाएगा बाहर, क्योंकि 18 कांस्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। 18 अब क्या हो जाएगा, देखो dt ऑफ t, और t का यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो कितना, 0, तो इसका क्या करोगे, इसका करोगे अगर t का t के, याद रखो t का t के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा, 1, सिंपल, इसका क्या मिल जाएगा 1। तो देखो कितना हो गया, v इज इक्वल टू 10t और प्लस का 18, ये आपकी आ गई क्या, वेलोसिटी। बता दो क्या बोल रहा था, देखो क्या बोल रहा था, कह रहा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। समझ में आ गई बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो निकाल देते हैं सर, पहला पोर्शन, क्वेश्चन का पहला पोर्शन कह रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रख दिया जाए इसमें,
इसमें रख दिया जाए। तो v इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 10 इंटू टी, टी की जगह देखो कितना रखना है 2 + 18, कितना आ जाएगा 20 + 18, तो कितना आ जाएगा ये 20 30 38 मीटर पर सेकेंड। बताओ क्या ही क्वेश्चन है, कहाँ आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा इतना आसान सा बच्चा वाला क्वेश्चन। आ रही बात समझ में। फिर देखो क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी क्या निकालना है आपको, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी देखो अगर आपको निकालना है कहाँ पर, तो एवरेज वेलोसिटी का फिर से आप वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या v एवरेज इज इक्वल टू x2 - x1 अपॉन t2 - t1। समझ गए। तो x2 यानी कि x2 आप क्या रखोगे, जब आप x2 रखोगे तो t2 रखोगे, और x1 रखोगे तो t1 रखोगे। दैट मीन्स ये आपका यहाँ से आपको मिलेगा x1 और यहाँ से आपको मिलेगा x2। आ रही बात समझ में, क्लियर हुई बात। यहाँ से तो रख दो। देखो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो, अब ये गलती से उठा करके मत रख देना। क्यों सर, ये सर क्यों नहीं रखेंगे, सर ये वाला क्यों रखेंगे। ऑब्वियसली बात है, आप पोजीशन की बात कर रहे हो ना। तो ये बताओ, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, और मान लो थोड़ी देर के लिए कि बच्चे अगर ये अगर आपका इक्वेशन अगर सेकेंड है, तो इसमें पोजीशन कौन बता रहा है, ये बता रहा है कि ये बता रहा है। ऑब्वियसली बात है सर, ये बता रहा है, ये तो सर हमारी वेलोसिटी बता रही है। समझ में आ रही बात, तो इसलिए हम ये वाला रखेंगे। क्लियर है, क्लियर है बात, आ रही समझ में। चलो तो क्या रख देते हैं, ऐसा करते हैं हम बारी बारी से जो है निकाल ही लेते हैं, निकालना ही पड़ेगा है ना। चलो तो हमने कहा सर देखो ऐसा करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, इस वाले पोर्शन को मिटा दे रहे हैं। इतना पहले आप नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलो देखो मिटाना पड़ेगा ना। हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को रहने दे रहे हैं और सेकेंड वाली इक्वेशन को हम रहने दे रहे हैं, ठीक। ये वाला पोर्शन मिटा दिया, ठीक। देखो अगर हम बात करें आपसे एट t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो हमें क्या मिलेगा, x1 मिलेगा। x1 इज इक्वल टू देखो कितना मिलेगा, तो रख दो यहाँ पर 5 इंटू t1, t1 देखो कितना रखना है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 18 इंटू टी देखो कितना रखना है 2, कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 18 टू ज़ा 36, 18 टू ज़ा 36, और हो गई इसकी बैटरी लो। 20 + 36, तो कितना आ जाएगा 36, और ये हो जाएगा आपका 56 क्या मीटर। पोजीशन है, ध्यान रखो ना, पोजीशन है ना यार, तो मीटर रखेंगे ना, क्या मतलब। हो ठीक है। चलो देखो आ जाओ जल्दी आगे देखो। हमने कहा सर एट t2 देखो कितना रखना है 3 सेकेंड, t2 की जगह क्या कितना रख दिया जाए 3 सेकेंड रख दिया जाए। तो देखो x2 कब मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। फिर से यहाँ पर रख देते हैं x2, 5 इंटू टी स्क्वायर, टी का मतलब देखो कितना रखना है 3 का स्क्वायर, समझ रहे हो, प्लस 18 इंटू टी का मतलब देखो कितना रखना है 3, कितना आ जाएगा 5 इंटू 15 प्लस 18 3 का कितना हो जाएगा 18 3 का कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 54, ठीक है। सॉरी 54, ठीक है 54, ठीक 18 3 54, 18 3 54, ओके। ये देखो कितना आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 15 5 ज़ा कितना हो जाएगा 15 5 ज़ा 75, ठीक, और प्लस 54 ऐड कर लो 5 4 9, और ये आपका हो जाएगा 7 and 5 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ये, तो कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। इसमें आ रहा है 56, चलो ठीक है जो भी हो। 5 4 9 और 7 5 कितना हो जाएगा 12, ठीक 129 मीटर, ठीक है ओके। सही है ना, सही हमने रखा ना 5 इंटू 3 का स्क्वायर। गलती हो गया तभी तो कहूँ, इतना ज़्यादा कैसे आना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए। पता है बच्चे लोग कह रहे हैं सर यहाँ पर गलत किया है आपने, देखो इधर 5 इंटू 3 3 ज़ा 9 प्लस 18 3 ज़ा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 54 18 3 54, ठीक है 45 प्लस 54 549 99 मीटर। तो आपने x2 निकाल लिया, x2 आपका आया 99 मीटर, x1 आपका आया 56 मीटर। सो v एवरेज देखो कितना हो जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि x2 99 माइनस x1 56 डिवाइडेड बाई t2 देखो कितना रखोगे 3 माइनस t1 कितना रखोगे 2, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 99 माइनस 56 कितना जाएगा 99 56, दैट मीन्स 56 हो गया। तो 96 क्या आपका बचा 3, और
9 में से 5 के आपके पास बचा 4, 43 डिवाइडेड बाई और 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1, तो कितना आ गया 43 मीटर पर सेकेंड। ये आपके आगे बचे क्या, एवरेज वेलोसिटी। बोलो समझ में आई, कहीं कोई गड़बड़ हुआ क्या, आ रही बात समझ में, कहीं कोई आपको दिक्कत आया? बस करना क्या है, जैसा आपने कहा कि सर बस आपको 2 बातें ध्यान रखनी है हमेशा, पोजीशन और वेलोसिटी। अभी एक और टर्म आने वाला है एसेलरेशन ना, तो जैसा बोलता है आप उस वाले इक्वेशन को देखोगे। चलो ये 2 बातें हमने कर ली है ना, फर्स्ट हमने निकाली और हमने सेकेंड में निकाला। नेक्स्ट बोल रहा है इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन। देखो इंस्टेंटेनियस, भाई पहले हम एसेलरेशन तो निकाल लें, एसेलरेशन निकाल लें, उसके बाद हम अगर देखेंगे तो इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। चलो एसेलरेशन निकाल लें। एसेलरेशन निकालने का मैंने आपको क्या रूल बताया था, याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर आप वेलोसिटी का क्या कर दो, वेलोसिटी का अगर आप डिफरेंशिएशन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एसेलरेशन मिल जाएगा। याद आया? तो क्या कर दिया जाए, हम इस इक्वेशन का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू, बोलो बोलो बोलो, टी। तो क्या किया जाए, डिफरेंशिएट, क्या हो गया, बैटरी लो, तो ये हैंग कर रहा है, समझ गए। चलो देखो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्या मिल जाएगा, देखो डी वी डी टी, बोलो सही बात है। अच्छा इज इक्वल टू देखो यहाँ पर पहले से देखो क्या है, यहाँ पर पहले से है 10t प्लस 18। अब इसका भी हमने क्या ले लिया, डी डी टी, ये तो करना है। तो डी वी डी टी बताओ क्या मिलता है, कितने बच्चों को पता है डी वी डी टी क्या मिलता है, ए, क्या मिलता है ए इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा 10t। तो इसका अलग अलग चाहो तो कर लो। अब हम अगले वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्टली करेंगे, ध्यान रखना। तो डी डी टी ऑफ 10t प्लस डी डी टी ऑफ 18। चलो अगर आप इस ए इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा 10, तो आपका हो जाएगा बाहर। टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे कितना मिलेगा 1, टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे कितना मिलेगा 1। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं कितना मिलता है 1। याद आया? पहले आप जाकर के डिफरेंशिएशन अच्छे से सीखो। उसके बाद 18, देखो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, तो 18 का करोगे तो क्या मिल जाएगा 0। क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू क्या मिल गया 10, और अगर ये एसेलरेशन है तो इसकी यूनिट क्या रखोगे आप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस मिल गया। इसका मतलब पता है क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे एक और आप खुद का एक कंक्लूजन निकालो। ये क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है बट ध्यान समझो। देखो जो वेलोसिटी है ना वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, मतलब टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन आप ये देखोगे, ये आपको बाद में काम आएगा, जो एसेलरेशन है, एसेलरेशन वाले रिलेशन में, एसेलरेशन वाले इक्वेशन में कहीं भी टी नहीं आया क्या बताओ, एसेलरेशन वाले इक्वेशन में कहीं भी टी आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब क्या है ना कि जो एसेलरेशन है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका एक और मतलब निकलता है, इसका मतलब ये भी हो रहा है कि हमारी जो जर्नी है, थ्रू आउट दी जो जर्नी है, वो हर समय हर जगह कितनी होगी, उसकी जो एसेलेरेशन होगी जर्नी की वो कितनी होगी, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वो एसेलेरेशन से चल रही होगी। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम इनविजिबल है, यहाँ पर टाइम नहीं है। अगर टाइम होता, बात को समझो, अगर टाइम होता तो हम कहते हैं कि हाँ फिर ये अगर हम t इज इक्वल टू 1 रख दें तो एसेलेरेशन कुछ और आ जाता, t इज इक्वल टू 2 रख दें तो एसेलेरेशन कुछ और आ जाता, t इज इक्वल टू 3 रख दें तो एसेलेरेशन आ रही बात समझ में। लेकिन इस वाले इक्वेशन में टाइम है ही नहीं। तो अगर टाइम नहीं है, समझना, अगर टाइम नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो एसेलेरेशन है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, मतलब एसेलेरेशन हमारा कांस्टेंट है। थ्रू आउट आप जो जर्नी कर रहे हो उस जर्नी में आपकी जो एसेलेरेशन है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, हर जगह 10 मीटर पर सेकेंड, हर जगह 10 मीटर पर सेकेंड, आप जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करो। ये मतलब है इस क्वेश्चन का। तो आई होप मेरे ख्याल से अभी आपको कुछ % ही समझ में आया होगा। हम ये नहीं कह रहे बच्चे लोग कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया, कोई बात नहीं, समझो, लेकिन समझने की कोशिश करो। और अगर हम बोल रहे हैं बच्चे कि अगर वीडियो को पॉज करके अगर लगाओ तो उसको कम से कम एक बार आप लगाओ, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग जो इसी कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना, हम क्या बोल रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर जो है हम लोग IIT JEE के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। समझ में आया, देख लो, अच्छे से लिख लो, कहाँ दिक्कत है उस जगह को फिर से रिपीट करके देखो, चीज़ों को देखो, ठीक। चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बच्चे लोग, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको एक बार अच्छे से आप रीड करो, और रीड करने के साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके रीड करो, जल्दी से लिख लो, वीडियो को पॉज करो, लिख लो, लिख लिया,
चलो एक बार रीड कर लो, कर लिया, चलो उसके बाद आप मेरे साथ रीड करोगे। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है सर, ये कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यानी कि पार्टिकल की क्या दे रखी है, अब एक्सेलरेशन दे रखी है। अभी तक क्या दे रखा रहता था, पोजीशन दे रखा रहता था, डिस्प्लेसमेंट दे रखा रहता था। अब क्या दे दिया, अब एक्सेलरेशन दे दिया। कैसे दे दिया, a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये आपका एक्सेलरेशन दे रखा है। ठीक, क्या पूछ रहा है, वेयर टाइम इज इन सेकेंड इफ द पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि जो पार्टिकल जो स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट होते ही उसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0। अब देखो पता है कई बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, सर ये कैसे पॉसिबल है कि सर हमारी टाइम 0 हो और हमारा जो पार्टिकल है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा हो, सर ये कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। देखो क्या है, मान लो आपका एक मित्र है ना, जो दौड़ रहा है ना, अपने घर से दौड़ता हुआ आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है, ये दौड़ता हुआ आ रहा है। अब वो आपके घर से जब गुजरा, बात समझना, आपके घर से जब गुजरा और जब आपने मुड़ करके देखा, तो आप जब देखे दैट मीन्स आप अभी इनिशियली उसको देख रहे हो, दैट मीन्स आप t इज इक्वल टू 0 पर देख रहे हो, लेकिन वो पहले से ही तो दौड़ता हुआ चला आ रहा है। समझ गए बात, वो यहाँ से ही दौड़ता हुआ चला आ रहा था, यहाँ से ही वो दौड़ता हुआ चला आ रहा था। और जब आपने देखा तो आपके देखने का टाइम क्या है, 0 है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। आगे बात समझ में, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है कि सर v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0। सर ये कैसे पॉसिबल है पॉसिबल बच्चे लोग, कैसे पॉसिबल है, मैंने आपको बताया, वो पहले से ही चल रहा है, उसकी पहले से ही कुछ वेलोसिटी है, बस आपने अभी जस्ट उसको देखा है, आपने अभी 0 सेकंड पर उसको देखा, तो आपको लगा कि अच्छा 0 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी, मतलब वो पहले से ही दौड़ रहा है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई, तो ये मत दोबारा पूछना सर ये कैसे पॉसिबल हुआ। ठीक, तो हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है कि स्टार्ट विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0। जब t इज इक्वल टू जब 0 है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, देन फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, कुछ नहीं मैं बता रहा, रुक जाओ। इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 है ना। ठीक है। एक पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी, अच्छा स्टार्ट विद वेलोसिटी इतना, ठीक है, देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। हाँ चलो ठीक है, देन फाइंड द वेलोसिटी, ठीक है, देन फाइंड द वेलोसिटी नहीं, यहाँ से ये वाली चीज़ थोड़ी सी जो है क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। देन फाइंड द वेलोसिटी, यहाँ से देखो इसको हटा रहे हैं ना, ठीक है। अब ऐसे देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ो, देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, यानी कि एंड ऑफ 2 सेकेंड के बाद आपको उसकी जो है वेलोसिटी बतानी है। अब ध्यान से समझो मेरी बात, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन देखो क्या है कि कह रहा है कि जब उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे रखा है, अब पोजीशन नहीं दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, फिर कह रहा है कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी। कहाँ पर, t इज इक्वल टू 0 पर। जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड थी। तो ये कह रहा है कि जब टाइम 2 सेकेंड हो जाए तो उसकी तुमको क्या निकालनी है, वेलोसिटी बतानी है। क्लियर हुई बात। चलो देखो कैसे किया जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान समझना। क्वेश्चन लिख लिया आपने, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। ठीक, देखो कह रहा है क्या कि अब सोचो कि आपको वेलोसिटी निकालना है, तो सर आपके पास एक यहाँ पे वेलोसिटी का तो रिलेशन होना चाहिए, वेलोसिटी का रिलेशन है नहीं, यानी कि आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये आपके पास गिवन है। अच्छा, वेलोसिटी आपके पास नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो अगर आपके पास एक्सेलरेशन है, मैंने आपसे कहा कि सर अगर आपके पास अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता है या पोजीशन होता है, आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको मिलती है वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको मिलता है एक्सेलरेशन। अब देखो हमें एक्सेलरेशन से जाना है वेलोसिटी में, बात को समझो मेरे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें एक्सेलरेशन से जाना है वेलोसिटी में, क्योंकि वेलोसिटी का यहाँ पर रिलेशन तो है नहीं भाई। वेलोसिटी का रिलेशन होता तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रख देते, बड़ा इजीली आ जाता। तो दिक्कत क्या है सर, फिर क्या दिक्कत है, हमें वेलोसिटी का रिलेशन लाना पड़ेगा। कैसे, तो अब हमें एक्सेलरेशन से जाना है वेलोसिटी में, और अगर मान लो वेलोसिटी से अगर हमें जाना होता है पोजीशन में, तो देखो ध्यान समझो, पोजीशन से हम आए वेलोसिटी में, वेलोसिटी से अगर आना होता है एक्सेलरेशन में तो हमें करना होता है डिफरेंशिएशन।
क्या करना होता है सर, डिफरेंशिएशन करना होता है। लेकिन अगर हमें जस्ट इसका अगर अपोजिट चलना है, दैट मीन्स अगर हमें एक्सेलरेशन से जाना है वेलोसिटी में, वेलोसिटी से जाना है डिस्प्लेसमेंट में या पोजीशन में, तो हमें इसका करना पड़ेगा क्या सर, क्या, इंटीग्रेशन। और इसलिए मैंने भी आपको इंटीग्रेशन बताया है। ठीक, इंटीग्रेशन का मैंने आपको ABCD बताया है, ये मत कहना कि सर आपने नहीं बताया, मैंने बताया है इसके जस्ट पिछले वाले वीडियोस में, आप जा करके देखो अगर आपने नहीं देखा तो। अगर देख लिया तो बड़ी अच्छी बात है, आप फिर सही टाइम और सही एकदम सही पोजीशन पर हो, ठीक ओके। तो इसका मतलब है कि सर अब यहाँ से इस क्वेश्चन में हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करना। ये बात तो आपको पहले समझ में आ गई, ये बात आपको क्लियर हो गई कि सर हम डिफरेंशिएशन कब करेंगे और इंटीग्रेशन कब करेंगे। कब करेंगे इंटीग्रेशन, जब हमारे पास एक्सेलरेशन हो और एक्सेलरेशन से हमें जाना हो किसमें, वेलोसिटी में। एक्सेलरेशन से जाना हो किसमें, वेलोसिटी में, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ये बात, इस बात को कहीं लिख लो आप, इस चीज़ को कहीं रफ में आप लिख डालो। लिख लिए, चलो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। तो हमें इतनी बात सर समझ में आ गई कि जो है हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। लेकिन सर इंटीग्रेशन का अपना एक सिंबल होता है, कांस्टेंट एक सिंबल होता है ना, इंटीग्रेशन वाला। सर वो कैसे आएगा, देखो ये बताओ, इस ए को ध्यान से मेरी बात समझना, इस ए को हम लोग dv/dt लिख सकते हैं क्या, क्यों नहीं लिख सकते सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, सही बात है, लिख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। इज इक्वल टू 3t² + 2t + 2, सेम वही चीज़ मैंने आपको बताया था कि इस t का इंटीग्रेशन तभी हो पाएगा जब इसकी तरफ एक क्या हो, dt हो। ये वही dt है, भेज दो इस dt को इस तरफ, क्या हो जाएगा, dv = 3t² + 2t + 2 × dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो लेकिन क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इंटीग्रेशन सिंबल लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, ध्यान समझना, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सिंबल लगा दो, ये dv = ये 3t² + 2t + 2, सेम वही चीज़ हमने बस क्या लगा दी, इंटीग्रेशन सिंबल लगा दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया dt। याद आया, अब कुछ याद आया सर कैसे करते थे, देखो क्या कह रहा है, dv। तो ये बताओ मेरे को, मैंने आपको बताया था कि अगर dx का अगर आपको इंटीग्रेशन करना होगा क्या मिलेगा, x। मैंने आपको बताया था अगर आपको dt का इंटीग्रेशन करना होगा क्या मिलेगा, t। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको dy का इंटीग्रेशन आप अगर करोगे क्या मिलेगा, y। याद आया नहीं सारी चीज़ें, पिछले वाले लेक्चर में, जस्ट पिछले वाले लेक्चर में आप चले जाओ, 30 मिनट का लेक्चर है, देख लो, आपको सारी चीज़ें इंटीग्रेशन समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चे लोग, स्पेशली जो 11th वाले बच्चे हैं, 12th वाले बच्चे तो एकदम मस्त जो है, एकदम इसको बढ़िया से लगा रहे होंगे ना, उनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो रही होंगी। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड ले लिया हमने, और आपको पता है सर कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है, v मिलता है, v मिल गया = अब देखो इसका भी किया जाए, तो इसका चाहो तो अलग अलग कर लो, या अगर आप एक साथ अगर करना चाहते हो तो एक साथ कर लो। तो ऐसा करते हैं सर, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ऐसा करते हैं सर हम इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ देखो 3t² dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt, ये तो करेंगे सर, बिल्कुल यही करेंगे, बिल्कुल सही बात है, कर लिया। तो देखो v = देखो क्या मिला आपको, v = देखो क्या मिल गया, देखो 3 आपका हो जाएगा बाहर, 3 आपका हो जाएगा बच्चे क्या बाहर, t², याद करो t² का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, तो मैंने आपको बताया था सर x⁻n dx, याद आया क्या, x⁻n+1 / n+1। कंपेरिजन करो, यहाँ पर n है तो यहाँ पर देखो कितना है, 2 है, यानी कि कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा इंटू t² का मतलब x⁻n, यानी कि n का मतलब 2, यानी कि x⁻n+1, यानी कि t⁻2 + 1 डिवाइडेड बाई n+1, यानी कि 2 + 1। आगे बात समझ में, ये बात क्लियर हुई, ठीक। अच्छा जी, अब देखो प्लस 2t dt, भाई इसके पावर में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, तो जस्ट लाइक अभी भी ये तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, प्लस 2 हमने ले लिया बाहर इंटू t⁻1 dt, t⁻1 जस्ट लाइक x⁻n dx, तो x⁻n+1 यानी कि t⁻1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। बोलो इतनी बात समझ में आई, प्लस ये देखो 2 dt, तो 2 आपने ले लिया बाहर, और याद करो dt का इंटीग्रेशन करोगे क्या मिलेगा, t, क्या मिल जाएगा, t, सिंपल। आगे बात समझ में, फॉर्मूला चाहो तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो, या फिर आप जाने दो मत मेंशन को, बट आपको याद रखना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के काम नहीं करने वाला, ठीक है। सो फाइनली देखो कितना मिल गया, v = आपको मिल गया 3 और t⁻3/3, देखो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 तो होगा, प्लस 2 × t⁻2 / 2 और प्लस 2t,
ये देखो 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल गया फाइनली, v इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। क्या मिल गया आपको बच्चा लोग, आपको मिल गया वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हम लोग यहाँ पर गड़बड़ कर दी है, और वो पता है क्या, मैंने आपको बताया था कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं। तो जैसे ही इंटीग्रेशन का सिंबल हटा, यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्यों, एक हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया c, तो वो c यहाँ पर भी रहेगा और वो c यहाँ पर भी रहेगा। ठीक, इंटीग्रेशन आपने कांस्टेंट लगा दिया। अब बात को ध्यान समझना, अब आपने कहा कि सर ऐसा है, मेरे पास वेलोसिटी का एक रिलेशन आ गया। बिल्कुल आ गया सर। अब ऐसा करते हैं सर, इसमें हम कह रहा था ना कि फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, तो सर ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर t की वैल्यू रख लेते हैं 2 सेकेंड, हमारा जो है वेलोसिटी आ जाएगा। लेकिन मेरी बात समझो, जब आप t इक्वल टू जब 2 सेकेंड रखोगे तो c की वैल्यू क्या रखोगे, c तो फंस गया ना, समझे बात, c क्या हो गया, c तो फंस गया। अब इसी c को निकालने के लिए ना ये वाला हिंट दिया गया है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड है, कब, t इज इक्वल टू 0 पर, तो रख दो, सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, कब, एट t इज इक्वल टू 0। रख दिया जाए, तो देखो इसमें रख दो, v की जगह कितना रख देते हैं 2, क्यों, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से c की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये हमारा आंसर आ गया, हम इसमें t इज इक्वल टू अगर हम 2 रख दें तो दिक्कत क्या है कि अब c की वैल्यू में नहीं पता, तो इसलिए हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, c की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्लियर है, चलो, तो v इज इक्वल टू में रख दिया 2 इज इक्वल टू t की जगह देखो क्या रखना है, 0 प्लस 0 प्लस 0, भाई यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, प्लस क्या बचा c, तो c इज इक्वल टू फाइनली आपको क्या मिल गया, c इज इक्वल टू मिल गया 2, क्या मिल गया, c इज इक्वल टू क्या मिल गया 2, c इज इक्वल टू 2 मिल गया। क्या कर दिया जाए, इस वाली इक्वेशन में c की वैल्यू रख दी जाए। सो v इज इक्वल टू देखो कितना मिल गया, t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये आपको मिल गया v, वेलोसिटी का आपको रिलेशन मिल गया। अब निकाल लो यार, जितना भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये तो कम दे दिया, बहुत सारे क्वेश्चन दे देता है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, एट कुछ भी बोल देना, आपको बस t की वैल्यू कितनी रख देनी है, 2 रख देनी है। आगे बात समझ में, तो क्या लिख दिया जाए, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, देखो 1 मिनट रुक जाओ, हाँ वो इधर उधर थोड़ा सा ताक झाक करना पड़ता है ना, कहीं कोई आ जा तो नहीं रहा है, समझ रहे हो, रात का समय हम और आप मिल करके पढ़ाई कर रहे हैं। चलो देखो ओके, तो वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड दैट मीन्स t इज इक्वल टू कितना रख देना है, 2 रख देना है। सो v इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, t के पावर मतलब t की जगह कितना रख दो 2, तो 2 के पावर 3 प्लस टी स्क्वायर यानी कि 2 के पावर 2 प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू देखो कितनी रखनी है 2 और प्लस 2 कितना आ जाएगा, 2 के पावर 3 का मतलब कितना होता है 8 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 प्लस 2 कितना हो गया 8 और 8 8 16 और प्लस 2 18 कितना आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, जब 2 सेकेंड बीत जाएगा ना, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर 18 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। आई आपको बात समझ में, बोलो यस और नो, यस सर आ गई, यस सर नहीं आई, या फिर ये दिक्कत है। जहाँ दिक्कत है आप उसको एक बार वहाँ पर उस पॉइंट पर जा कर के आप देखो कि सर क्या बताना चाहते हैं। मैंने आपसे यहाँ पर जो मैंने आपको जो टेबल बनाया था, क्या बनाया था, फिर से आप बना लो अगर नहीं बनाए होगे तो। पोजीशन से वेलोसिटी में, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में अगर आना होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन से जस्ट अगर हमें उल्टा चलना हो, मतलब एक्सेलरेशन से हमें जाना हो किसमें, वेलोसिटी में, ठीक, और वेलोसिटी से अगर हमें जाना हो पोजीशन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और हमने यही काम किया है। लेकिन मैंने आपको बताया है इसके पहले वाले वीडियो में कि इंटीग्रेशन कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो अगर आपका वेरिएबल t के फॉर्म में है तो यहाँ पर dt आना चाहिए। अब सर dt कैसे आ सकता है, तो हमने a को चेंज कर दिया। a का मतलब क्या होता है dvdt, सभी को पता है बच्चों को, a का मतलब क्या होता है dvdt। तो हमने dt को इधर ट्रांसफर कर दिया, आ गया dt, कर लगा दिया जाए इंटीग्रेशन सिंबल, कर दिया जाए इंटीग्रेशन नॉर्मल तरीके से। हमने सिंपल यहाँ पर x की पावर n वाला ही फॉर्मूला अप्लाई किया है इंटीग्रेशन के लिए। डिफरेंशिएशन के लिए भी x की पावर n वाला फॉर्मूला होता है, और
इंटीग्रेशन के लिए भी एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला होता है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, एक्स की पावर एन इंटीग्रेशन वाला। ठीक, क्लियर है इतनी बात? नहीं है बात क्लियर? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आनी चाहिए आपको बात समझ में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं आ रही है तो आप एक क्वेश्चन मेरे साथ फिर से लगाओगे, पहले आप ट्राई करोगे, उसके बाद फिर देखोगे कि आपका अगर आंसर नहीं आ रहा है या फिर आप कहीं गलत कर रहे हो, उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे। सबसे पहला काम, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को पहले तो लिख डालो एकदम, लिख लिया? चलो लिख लो। देखो अब पढ़ लो एक बार, रीड कर लो। रीड करने के साथ बाद आपको फिर मेरे साथ रीड करना है, तब जाकर के क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखो आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्या आपको समझ में आया? आपने कंक्लूजन क्या निकाला? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पढ़ करके कंक्लूजन निकाला, ठीक है। चलो देखते हैं आपने क्या कंक्लूजन निकाला। कह रहा है द डिस्टेंस एक्स ऑफ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन। ठीक है भाई, वन डायमेंशन में हमारी जो है पार्टिकल मूव कर रही है। अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम टी बाय द इक्वेशन t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। ओके, यानी कि जो इक्वेशन दिया गया वो टाइम का इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वेयर x इन मीटर, मतलब कि x आपका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि मीटर में है, समझ रहे हो। एट एंड यहाँ पर एंड होगा, ए एंड डी, एंड t इन सेकेंड, और t हमारा कैसे होगा, सेकेंड में होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइनली बैटरी फिर से लो गई, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। बात को समझो, क्या बोल रहा है सर, क्या बोल रहा है? कह रहा है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी, सॉरी फाइंड डिस्प्लेसमेंट, आपसे डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, और पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो, जीरो हो। तो मेरी बात सुनो, वेलोसिटी सर जीरो बोल रहा है, तो इसमें वेलोसिटी का आपको कहीं रिलेशन ही तो नज़र नहीं आ रहा है, दिक्कत तो यही है। वेलोसिटी का अगर रिलेशन नज़र आता तो वेलोसिटी की जगह क्या रख देते, जीरो रख देते, जीरो रख देते, तो हमें x की वैल्यू या जो भी हमें वैल्यू वो मिल जाती। प्रॉब्लम यही है कि सर हमें यहाँ पे वेलोसिटी ही नज़र नहीं आ रहा है, समझना बात को। देखो, तो सबसे पहले आपको जो भी आपका इक्वेशन नज़र आ रहा है, आप उस इक्वेशन को लिख डालो। क्या आपके पास इक्वेशन है? आपके पास है t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। कोई बात नहीं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इस x को इधर ले आओ या फिर इसको यहीं पर छोड़ दो। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इस रूट x को छोड़ दे रहे हैं यहीं पर, इस 3 को इधर भेज दिया, तो t माइनस कितना हो गया 3। ठीक, या फिर इस ऐसे भी लिख सकते हो, रूट एक्स इज इक्वल टू t माइनस 3 लिख सकते हो। इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो ये ठीक ठाक है, लेकिन अगर हम ना क्या कर दे, यहाँ से अगर हम इस x को बाहर निकाल लें, तो x को सोचो कैसे बाहर निकाला जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। भाई एक नॉर्मल सा x अगर रहता है सर तो मज़ा आ जाता है सर देखने में, इसलिए सर हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा, देखो x इज इक्वल टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या मिल गया बच्चे, t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका क्या है कि इसको आप फॉर्मूले में एक्सपेंड कर दो, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था चेन रूल। क्या मैंने आपको बताया है, चेन रूल, ठीक है। हम दोनों तरीके से करेंगे, मेरी बात समझना। तो हमें पता है सर कि अगर हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें मिल जाता है वेलोसिटी। मैंने आपको बताया वेलोसिटी मिल जाता है। तो ऐसा करते हैं कि हम इसका क्या कर देते हैं, हम इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। चलो x है, हमने यहाँ पर कर दिया डी डी टी, बोलो इज इक्वल टू, यहाँ भी हमने लगा दिया डी डी टी ऑफ किसका, t माइनस 3 का होल स्क्वायर का। अब मेरी बात समझना, देखो dx बाई डी टी क्या मिल जाएगा आपको, v मिल जाएगा, इज इक्वल टू। देखो मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन बताया था बाय यूजिंग चेन रूल। ये t माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो सर अगर ये केवल अगर t माइनस 3 होता ना, अगर ये होल स्क्वायर नहीं होता ना, तो हम इसका जो है बड़े इजीली तरीके से कर लेते हैं, लेकिन इसका होल स्क्वायर भी है। यानी कि ये जो चीज़ है t माइनस जो 3 है, ये सर बीच में जो है ना वो टांग अड़ा रही है इसका डिफ्रेंशिएशन करने से। अगर याद करो सर, अगर इसको हम कुछ मान लें, कुछ कंसीडर कर लें, t माइनस 3 को थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, इमेजिनेशन करना है, और उस इमेजिनेशन को, आपके दिमाग के इमेजिनेशन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। t माइनस 3 इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए सर मैंने मान लिया y,
बात को समझो, थोड़ी देर के लिए मान लिया y, तो y स्क्वायर हो जाएगा। और ये बताओ कि क्या आप y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना नहीं जानते हो? अरे जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर, क्या होता है 2y हो जाएगा। बात को समझो। और मैंने आपको बताया था कि आप जिसका डिफरेंशिएशन, आप जिसको मानते हो, चेन रूल क्या होता है, चेन रूल यही तो होता है ना कि आप जिसको मानते हो उसका आपको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। आपने माना किसको है, आपने माना है t-3 को, तो t-3 को आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t-3। ठीक, आ रही बात समझ में? चलो, और हमें यहाँ पर y नहीं लिखना होता, हम y की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो आपने क्या कहा सर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, t-3 को मान लेते हैं y या x, समथिंग जो भी आप मान लो, इमेजिनेशन, चैन रूल। तो ये हो गया आपका देखो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का याद करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो 2x, लेकिन x लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे सर, क्योंकि x की जगह हमने क्या माना है, या फिर हमने y की जगह क्या माना है t-3, तो क्या लिख देंगे t-3। फिर मैंने आपको क्या बताया कि आप जिसको मानते हो, तो आपने ये बताओ आपने माना किसको, t-3 को माना है, तो t-3 को हाँ सर हमने बिल्कुल माना है। तो अगर जिसको हम मानते हैं उसका हम एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। क्लियर होगी बात क्लियर हुई बताओ। तो एक बार इसका फिर से, ये इंटू है, ध्यान रखना ये इंटू है ना, तो कितना आ जाएगा देखो v = आ जाएगा 2t-3 और इंटू t-3। देखो तो t का देखो डायरेक्टली कर रहे हैं, t का भी करेंगे और 3 का भी करेंगे, तो t का करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1, माइनस t का 3 का अगर हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना मिल जाएगा 0, कोई मतलब नहीं हुआ, यानी कि v = आपको फाइनली मिल गया क्या 2t-6 बोलो, v = क्या मिल गया आपको बच्चे 2t-6। आपने ये जो है चेन रूल से किया क्या सर, सर थोड़ा सा जो है ऐसा करो सर, थोड़ा सा जो है एक दूसरा तरीका भी बता दो सर। बिल्कुल देखो दूसरा तरीका भी है, लेकिन चैन रूल हम कहेंगे ना बहुत इजी है, सबसे आसान चैन रूल। ठीक है, दूसरा तरीका देखो क्या है, बैटरी बहुत ही कम है तो ध्यान से देखो, मेरी बात समझो आप। दूसरा तरीका क्या है, आपने कहा सर मेरे पास ये था x = t-3 का होल स्क्वायर, हम इसको फॉर्मूले पर तोड़ दो, तो a² दैट मीन्स t² प्लस b² दैट मीन्स 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और प्लस 2t यानी कि 2 × 3 × t, तो कितना आ जाएगा x = t² प्लस 9 और प्लस 6t, बोलो यही तो आएगा x² सॉरी x = ठीक, x = यही तो आएगा। अब क्या कर दिया जाए इसका, सेम हमें निकालना है वेलोसिटी, तो इसका हम क्या कर दें डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, तो देखो कितना हो जाएगा dx/dt = इन सभी का करेंगे अलग अलग, यानी कि dd ऑफ, चाहो तो एक ही बार में लिख लो t² प्लस dd ऑफ 9 प्लस dd ऑफ 6t, ये तो होगा बोलो। तो dx/dt का आपको क्या मिल जाएगा v मिल जाएगा = t² का क्या मिल जाएगा 2t प्लस 9 का क्या मिल जाएगा 0 प्लस 6t का देखो क्या मिल जाएगा, तो 6 आ जाएगा बाहर और t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे आप तो कितना मिलेगा 1, तो प्लस का 6, सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा, ये माइनस का फॉर्मूला है ना, ठीक, माइनस 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 माइनस, ठीक माइनस, तो माइनस का 6 यानी कि v = फाइनली क्या मिल गया 2t-6। देखो तो इस पर मत जाना कि सर ये तो आसान लगा, सच बता रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा आसान, इससे कहीं ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन अभी आप करोगे, है ना। तो चेन रूल अप्लाई करो, क्लियर है बात। चेन रूल देखो कैसे अप्लाई करते हैं, तो जो चीज़ बीच में टांग अड़ाती है हम उसी को मान लेते हैं। तो यहाँ पर सर टांग क्या अड़ा रही है t-3, तो t-3 को हमने मान लिया x, इमेजिनेशन केवल क्या है x की पावर 2, अब याद करो x की पावर 2 का क्या होता है, तो x की पावर 2 का होता है 2x, तो 2 × x, x की वैल्यू क्या रखनी है t-3। अब हमने बताया कि जिसको हम मानते हैं उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो t-3 हमने कर दिया, ठीक, इस तरीके से ये हमारी चीज़ें आ गई, यानी कि हमने वेलोसिटी निकाल लिया। आ रही बात समझ में। तो आप पहले जो है दोनों तरीके अपनी कॉपी में लिख डालो, हम यहाँ से कोई एक तरीका हटाने वाले हैं, ये वाला हटाने वाले हैं, लिख लिया, चलो ओके। देखो इसे मिटा रहे हैं हम, वीडियो पॉज करके आप जो है नोट डाउन कर लो। ओके, अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। हमने सर वेलोसिटी निकाल ली, क्या आई हमारी वेलोसिटी, हमारी आई है वेलोसिटी आई है जो वह है 2t-6, ठीक है। तो v = हमें क्या मिल गया सर 2t-6 मिल गया। अब देखो पूछा क्या है, पूछा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, ठीक है। वेलोसिटी क्या रख दिया जाए 0 रख दिया जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v = क्या रख दिया जाए 0, ठीक। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, तो हमने वेलोसिटी क्या रख दिया
ज़ीरो रख दिया। अच्छा, ज़ीरो रख दिया तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल लो, 2 इंटू टी माइनस का 6। तो देखो कितना हो गया, यहाँ से आप जो है 2t को ही छोड़ दो, 6 को इधर भेज दो तो 6 हो गया। सो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2। दैट मीन्स t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकेंड। t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकेंड। अब निकाल लो क्या क्या, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वाले में ही रखोगे ना, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, इसी में तो रखोगे। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, इसमें रखो चाहे इसमें रखो, जहाँ पर x हो, ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट का मतलब जहाँ पर x हो तो किसी में रखो। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर t की जगह कितना रख देते हैं, 3 इज इक्वल टू रूट एक्स की जगह रूट एक्स ही छोड़ दो क्योंकि यही आपको तो निकालना है, इज प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3। तो ये 3 से 3 इधर देखो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि रूट एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 0। यानी कि जब 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 वेलोसिटी जब इसकी 0 होगी, ऑब्वियस सी बात है सर, वेलोसिटी जब 0 होगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अभी हमारा 0 ही तो होगा। क्लियर हुई बात, बात समझ में आई कैसे कैसे क्या क्वेश्चन आपको करने हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है IIT में। मज़ा आ गया ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है IIT में। क्लियर है बात, आ रही हैं चीज़ें समझ में, ठीक है, मज़ा आ रहा है। चलो देखते हैं अब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपको मेरे को जो है उसका आंसर कमेंट में करके बताना है कि यस सर मैंने कर लिया और ये आंसर आया है। ठीक ठीक ठीक, चलो देखते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो बताओ या फिर चाहो तो नहीं बताओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो ये आपके पास क्वेश्चन है, अब अपना जो है सेल्फ इवोल्यूशन किया करो, ठीक है, कमेंट करना कोई जरूरी नहीं, बस आप इतना कमेंट कर दिया करो कि यस सर मेरे को क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया, बस इतना, बस मेरे को चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा बुरा आपका जो भी फीडबैक हो वो दे दिया करो, है ना, ताकि जब दूसरे बच्चे देखें तो उनको लगे अच्छा हाँ ठीक, ये सर जो है सही पढ़ाए हैं, या फिर ये सर ने गलत पढ़ाया है, कुछ ज़रूर गड़बड़ काम किया है इसमें जो है, इसलिए बच्चे जो है, तो आप ज़रूर ये चीज़ थोड़ा सा मेंशन कर दिया करो कि ये सर अच्छा है या सर खराब, जो भी, ताकि बच्चों को एक आइडिया पता चल जाए, ठीक है। ओके ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी हम बैटरी जो है चार्ज कर लेते हैं, बैटरी की प्रॉब्लम है। देखो बच्चे स्टार्ट करते हैं वो वाला जो क्वेश्चन था वो हम ऑलरेडी उसको सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, वो दो बार वो आ चुका था। देखो आप इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, थोड़ी देर के लिए आप इसे ट्राई करो, है ना, क्वेश्चन को अच्छे से अपनी कॉपी में लिख डालो, उसके बाद ट्राई करो। क्या बोल रहा है, देखो ध्यान समझना, क्या द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज एज रूट एक्स इज इक्वल टू t-2, मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है पहली चीज़, है ना, ये लास्ट टाइम आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद जो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपको खुद से लगाना, उसमें आपको हम कुछ नहीं हेल्प करेंगे, ठीक है ना, ध्यान समझो। तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, रूट एक्स इज इक्वल टू t-2 दे रखा है, कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का, ठीक भाई। अच्छा फिर कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0, मतलब टाइम, व्हेन विल का मतलब क्या, टाइम पूछ रहा है भाई, कब वेलोसिटी कब 0 हो जाएगी, तो टाइम पूछ रहा है कि किस टाइम उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, ठीक है, तो वेलोसिटी को हम 0 रख देंगे, हम डिस्प्लेसमेंट। देखो सबसे पहले आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला, एक मिनट, सॉरी ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला आपका जो पोर्शन है ना, सबसे पहले आप इसे लिख लो, ठीक है। तो आपने कहा सर मेरे पास ये है रूट एक्स इज इक्वल टू t-2, अब सर ये हमारा x जो है वो रूट में है, तो क्या करते हैं, यहाँ से रूट को हटा लेते हैं, क्या कर दिया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मिल जाएगा, देखो x इज इक्वल टू t-2 का होल स्क्वायर, आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर दो, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4t, बोलो यही तो आएगा, ये मान लो आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब देखो आपको निकालना है वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी निकालना है तो दैट मीन्स आपको इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, मैंने आपको बताया है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, सॉरी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या मिल जाएगा, देखो डी डी टी ऑफ किसका, x का, इज इक्वल टू, अलग अलग सबका कर देते हैं, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी डी टी ऑफ 4 माइनस डी डी टी ऑफ 4t, सही है। डी एक्स बाई डी टी का आपको मतलब पता है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखो 2t डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, प्लस
4 का हो जाएगा देखो 0, 4t का देखो कितना हो जाएगा, तो सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस 4 ले लो बाहर और t का कर देंगे 1। सो फाइनली आपके पास देखो v इक्वल टू कितना आ गया 2t माइनस 4। v इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, आपके पास आ गया 2t माइनस 4। आ रही बात समझ में, v इक्वल टू कितना आ गया 2t माइनस 4। अब बात समझना, आपने v निकाल लिया, आपने वेलोसिटी निकाल ली, पहले वाले नंबर पर आ जाओ। कह रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, अच्छा एक्सीलरेशन भी निकालना है, चलो यानी कि हमें इस वेलोसिटी का अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या कर दिया जाए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ये मान लो इक्वेशन नंबर है 2, है ना। तो क्या लिख दिया जाए, डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या हो जाएगा देखो, तो dv dt इज इक्वल टू d dt ऑफ, देखो इसका कर रहे हैं, ठीक है, d dt ऑफ 2t माइनस d dt ऑफ 4। चलो dv dt का मतलब क्या, एक्सेलरेशन मिल गया, इज इक्वल टू 2t, तो 2 हमारा हो जाएगा बाहर, और t का देखो, t का t के रिस्पेक्ट में करोगे देखो कितना मिलेगा 1, माइनस 4 का कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा 0। सो फाइनली a इज इक्वल टू देखो कितना मिल गया आपको 2। ठीक है, तो a की वैल्यू मिल गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगा दो अगर मिल गई तो। अब आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0। चलो तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 रख दो, यहाँ पर t की जगह क्या रख दिया जाए, 0 रख दिया जाए। तो v इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस का 4, दैट मीन्स माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो वेलोसिटी आई है ना, कितनी आई है, वो आ रही है माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन देखो कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन भी लगे हाथ बता दो। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 2, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ना बच्चे वो टाइम पर डिपेंड नहीं है। क्योंकि आपने जब एक्सेलरेशन का जब आपने इक्वेशन जब लाया ना डिफरेंशिएट करके v को, तो देखो इस एक्सेलरेशन के इक्वेशन में कहीं भी टाइम नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इस एक्सेलरेशन के इक्वेशन में अगर कहीं भी अगर टाइम नहीं है, इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है थ्रू आउट दी जर्नी। आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो आप इस पूरे जर्नी में आपकी जो एक्सेलरेशन रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब ये है। क्लियर है बात। तो आपने 2 चीज़ निकाल ली पहले वाले क्वेश्चन पे। दूसरे वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखो वेलोसिटी को रहने देते हैं, ठीक, ध्यान से देखना। ठीक है, हम दूसरे पार्ट को कर रहे हैं। दूसरा वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट क्या बोला है, व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0। व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0 मतलब कि व्हेन मतलब टाइम, आपसे ये यहाँ से ये टाइम पूछ रहा है। ठीक है, कि मतलब ऑब्वियसली बात है, देखो सॉल्यूशन हमारी देखो मतलब वेलोसिटी हमारी कैसी माइनस में, मतलब कि 0 हुआ होगा तब तो जाकर के माइनस आ रहा होगा, है ना। तो व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0। ठीक है, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि हमें टाइम निकालना है। ठीक है, और v को क्या रख देना है, 0 रख देते हैं वेलोसिटी वाले में, इस वाले में। हरी बात में, तो देखो 0 इज इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस 4, सो 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो 2t इज इक्वल टू 4, सो t इज इक्वल टू 4/2, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी कि 2 सेकेंड में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। आ रही बात समझ में, 2 सेकेंड टाइम बाद जो पार्टिकल की वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर हुई। अच्छा नेक्स्ट देखो थर्ड पोर्शन, देखो थर्ड पोर्शन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। अब डिस्प्लेसमेंट बताना है, क्या बताना है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, उसकी वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। अब बात को समझो, कह रहा है कि वेलोसिटी जब 0 हो जाए तो हमें जो है डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट का तो आपका ये इक्वेशन है, बोलो, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट में कहीं भी आपको क्या दिख रहा है, कहीं भी आपको वेलोसिटी नहीं दिख रही है। चलो तो पहले कह रहा है कि व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो ऐसा करते हैं कि जब हम वेलोसिटी को जब 0 रखते हैं, बात को समझना, जब हम वेलोसिटी को जब 0 रखते हैं तो ऐसा करते हैं हम टाइम निकाल लेते हैं। तो जो कि देखो हमने वेलोसिटी को जब हमने 0 रखा तो हमने टाइम निकाल लिया, कितना, 2 सेकेंड। वेलोसिटी 0 रखने पर टाइम कितना आया, 2 सेकेंड। ठीक, अब कह रहा है कि व्हेन
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0, तो इस 0 वेलोसिटी पर टाइम कितना आया है, 2 सेकेंड आया है। तो अब इसी टाइम को हम क्या कर देते हैं, इसमें रख देते हैं। आ गई बात समझ में? थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ, समझ में आ गया कैसे क्या हो जाएगा? वाइट बोर्ड है, ये डस्टर से साफ हो रहा है, ठीक। हाँ देखो बात को समझो। आपने कहा थर्ड वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0, ठीक। तो जब वेलोसिटी आपने जब 0 रखा था, सेकेंड वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी जब आपने 0 रखा था, तो आपको टाइम कितना मिला था, 2 सेकेंड। अब यानी कि वेलोसिटी जब 0 है तो टाइम आया है 2 सेकेंड। अब इसी टाइम को हम रख देते हैं इस वाले में, है ना, थर्ड वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। सो रूट एक्स इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, टी की जगह देखो कितना रखना है, 2 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब है कि जब वेलोसिटी जब 0 होगी तो उसका उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। लास्ट एंड फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ देखो क्या कह रहा है कि इज द मोशन ऑफ पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड? क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है ना, इज इक्वल टू 2, वो कहीं भी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब दैट मीन्स टाइम से वो इंडिपेंडेंट है। तो फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा, यस, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉट, तो यस, ये हमारा एक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन या एक्सीलरेटेड मोशन, ये प्योरली एक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगी। क्यों? रीज़न क्या है, रीज़न लिख लो। बिकॉज रीज़न हम ये कह रहे हैं कि जो ए हमारा जो रिलेशन आया उसमें कहीं भी टाइम नहीं है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि सिंस ए इज इक्वल टू हमारा क्या है, ए इज़ कांस्टेंट, कितना आया, केवल 2 आया है। तो भाई कांस्टेंट है तो ये फिक्स हो गया ना, कांस्टेंट है तो क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम से वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो दैट्स वाई हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। थ्रू आउट दी जर्नी उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो थ्रू आउट दी जर्नी वो क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है बात, आ रही है बात समझ में, मज़ा आ रहा है आपको, ठीक। चलो अब अगर मज़ा आ रहा है ना, तो अब कुछ आपको होमवर्क दे दिया जाए, मतलब सज़ा दे दिया जाए, हैं, मंजूर है सर, मंजूर है। देखो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। हम इसमें कुछ भी हिंट नहीं देंगे, बस हम क्या, आपको पता है क्या देंगे, हम बस आपको देंगे आंसर, ठीक। तो आंसर जो इसका आएगा वो होगा, थोड़ा सा पहले वीडियो को पॉज करके पहले थोड़ा सा सॉल्व तो कर लो, आंसर तो हम दे ही देंगे, उसमें इतनी हड़बड़ी कौन सी वाली बात है, हैं? बोलो बोलो बोलो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। वेलोसिटी पूछ रहा है एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, और एक्सेलरेशन दिया है, याद करो जब एक्सेलरेशन दिया हुआ होता है और जब हमें जब वेलोसिटी निकालना होता है तो हम क्या जाते हैं, हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। समझ में आ गई बात, एक स्टेप पीछे जाएंगे, दैट मीन्स हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस केस में आपका जो फाइंड द वेलोसिटी जो v आएगा एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर वो कितना आ जाएगा, वहाँ पे आपका आ जाएगा 67.2 मीटर पर सेकेंड। अगर ये वेलोसिटी आई है आपकी तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं आई तो फिर देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये आपने इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितने भी आपने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कर लिए। देखेंगे अगर कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो हम उनको बाद में करा देंगे, बट मेरे ख्याल से ये जो इतना आपने जितना जो क्वेश्चन किया है वो आपका ये कंप्लीट है। समझ में आ रही बात ना? तो आप थोड़ा सा देख लेते हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ एक्सेलरेशन से रिलेटेड और चीज़ें नहीं है। अभी ग्राफ का भी तो पूरा, डोंट वरी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ग्राफ वाला भी नहीं कराएंगे, अभी कहाँ ग्राफ वाला कराया, अभी ग्राफ वाला एक साथ कराएंगे, वेलोसिटी वाला ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, सारा का सारा ग्राफ एक ही साथ कराएंगे, है ना। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन अभी नहीं करा रहे हैं। अब ये एक्सेलरेशन वाला हमारा जो टॉपिक है ये ख़त्म हो गया, ये फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा और हम लोग जो है थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। बहुत आसान है, बंदर थोड़ा सा जो है वो ट्रेन की छत पर थोड़े से वो बंदर वगैरह कूदते रहते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी का हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ग्राफिकल वाले पोर्शन में फिर आ जाएंगे, ये जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो आपको जो है क्या बताना है, कमेंट करके बताना है चलो कि यस सर मेरे को जो है क्वेश्चन समझ में आया, या फिर यस सर मेरे को जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं है। अभी एक्सेलरेशन से रिलेटेड भी और भी क्वेश्चन है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अभी इजी क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का हमने ऐसा क्वेश्चन कराया है जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हो, हमने केवल अभी ऐसा क्वेश्चन कराया, यानी कि कैलकुलस मेथड के बेस पर। कौन से मेथड के बेस पर?
कैलकुलस मेथड के बेस पर अभी आपने एसोलेशन वाले क्वेश्चन को अभी आपने किया। ठीक, अभी आपका एसोलेशन वाला भी क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, जिसमें आप जो है नॉर्मली कोई एक ट्रेन है, इतने वेलोसिटी से चल रही है, इतना उसका एसोलेशन है, ये वो सारी चीज़ें दी गई हैं ना, तो डोंट वरी, भी सारी चीज़ें बची हुई। चलो, तो आपको बताना है कमेंट करके, आपको अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है, जैसा भी है आपको बताना है। ओके, चलो बच्चे लोग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।